एक गांव में तीन भाई रहते थे। मोहन, बिट्टू और विशु। मोहन बिट्टू दोनों भाई जितने ही धूर्त थे उतने ही ईर्ष्यालु भी थे। पर छोटा भाई विशु बहुत ही परिश्रमी, मेहनती और उदार था। छोटे भाई से काम करवाकर दोनों भाई आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। अरे जल्दी जल्दी काम करो, ये काम हो जाए तो लकड़ी भी लाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भैया, मैं ले आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। जब छोटा भाई जंगल में जा रहा था तो उसने एक बाबा को देखा जो मूर्छित हालत में पड़े हुए थे। उसने बाबा को उठाया। बाबा उठो। क्या हुआ है बाबा आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर इस जंगल में दवाई कहाँ मिलेगी बाबा? ये जंगल जादुई है बेटा, यहाँ सारे रोगों की दवाई पाई जाती है। तो बताइए ना बाबा, आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी? लगता है तुम मुझे ठीक करके ही मानोगे। तो सुनो, नदी के उस पार लाल फूलों का एक पेड़ है। अगर तुम जाकर वहाँ से मेरे लिए दवाई ले आओ तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। तब लड़का ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जाता हूँ। और लड़का जंगल की ओर निकल गया। तब बिशु ने बिना देरी किए नदी में छलांग लगा दी और नदी को पार कर वह फूलों के पेड़ों तक। लगता है ये वही दवा है जिसके बारे में बाबा ने मुझसे बताई है। अब मैं बिना देरी किए जल्दी से ये दवा लेकर जाता हूँ और बाबा को खिलाता हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं बाबा। हाँ बेटा, भगवान तुम्हारी भला करे। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना बेटा। तब साधु बाबा ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरे पास ज़रूर आना बेटा, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसी गांव में एक सेठ रहता था जिसकी बेटी बहुत बीमार थी। सेठ ने पूरे गांव में ऐलान कर रखा था कि जो भी मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं उससे इसकी शादी करवा दूंगा और सारा ज़मीन उसके नाम कर दूंगा। जब बिशु ने ये बात सुनी तो उसने आकर सेठ से कहा, साहब मैं कोशिश करूं, मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तब सेठ ने कहा, हाँ ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगा और अपना ज़मीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब बिशु वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ा और वह उसी बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, सुनो, इस जंगल में एक पीले फूलों का पेड़ है। अगर तुम वहाँ से फूल तोड़कर ले जाकर उस लड़की को खिलाओ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे कि तुम पीले फूल ही लेना। ठीक है बाबा, अब मैं जाता हूँ। लगता है ये वही फूल है जिसके बारे में बाबा ने मुझे बताया था। अब जल्दी से तोड़ लेता हूँ। अरे बिशु, तुम आ गए। तुम दवा लाए हो ना? कहाँ है दवा? हाँ साहब, मैं दवा लेकर आया हूँ। मेरे पास ही है दवा। ये लीजिए दवा। तब सेठ ने बिशु से वो दवा ली और अपनी बेटी को खिलाया। सेठ ने कहा, बिशु तुम बहुत बहादुर हो, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं उसकी शादी तुमसे ही करूँगा। सेठ ने दवाई खिलाई और उसकी बेटी ठीक हो गई। तब उसने अपनी बेटी की शादी उसे धूमधाम से कर